हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम। लिखते हैं, आप लोग इसको याद कीजिएगा। विभाज्यता का नियम। रूट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम। अब लिखते हैं दो से विभाज्य। दो से विभाज्य कोई भी संख्या दो से विभाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक इकाई स्थान पर हो। कोई भी संख्या दो से विभाज्य होगी यदि संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी। चलिए 3 से विभाज्यता लिखते हैं। यदि किसी भी संख्या के कुल अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे संख्या के कुल अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या है। इस संख्या के कुल अंकों का योग करेंगे पहले तो 7 + 5 + 3 + 2 + 1 2 3 × 6 6 5 11 7 18 18 यदि 3 से कट गया तो वह संख्या यानी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। आप लोग इसको लिखिए तो फिर आगे लिखते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं 4 से विभाज्य। 4 से कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उसका लास्ट का 2 अंक यानी इकाई और दहाई अंक 4 से विभाज्य हो या इकाई या दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। किसी भी संख्या के अंत का 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 7 8 0 7 5 6 2 4 इतना लंबा संख्या। इसमें लास्ट का 2 अंक लेंगे यानी 24। यदि 4 से कट रहा, 4 से ही विभाज्य है तो समझिए कि संख्या विभाज्य यानी कट रहा है यानी कि ये विभाज्य।
क्लियर? या कोई भी संख्या जैसे मान लीजिए रहता कितना है और लास्ट यदि ये 4 से कट रहा है, जैसे 78 72 कट रहा है तो कट जाएगा, ये संख्या विभाजक। अब देखते हैं 5 से विभाजित, 5 से विभाजित किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 में से कोई एक हो तो वह संख्या 5 से विभाजित। किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या हो तो संख्या 5 से विभाजित। क्लियर? यदि कोई भी संख्या है उसके इकाई स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं 6 और 7 से विभाजित होगी। 6 से विभाजित कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी यदि वह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित। कोई भी संख्या 6 से विभाजित होगी जो 3 और 6 से विभाजित, यानी 2 और 3 के विभाज्यता के नियम से संख्या को चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2 6 8 2 0, तो 2 से विभाजित क्या होता है? इकाई का स्थान पर 0 2 4 5 3 तो 2 से विभाजित हो गया। अब कह रहा है कि अंकों का जो 6 2 8 9 16 2 18 18 3 से कट रहा है, यानी कि 6 से कट जाएगा। जैसे 6 से भाग देके देख लीजिए, 6 चौके 24, 6 चौके 24 कितना हो गया? 6 चौके 24 2 4 6 7 42 कट गया ना, यानी 6। कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से विभाज्य है, कोई भी संख्या जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। चलिए अब देखते हैं 7 से विभाज्यता संख्या। 7 से विभाज्य किसी भी संख्या के इकाई अंक का दुगुना और शेष बचे संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए कि 371 में इकाई स्थान कितना हुआ? 2 और शेष कितना बचा? 37 में से 2 घटा 35 यदि 7 से कट रहा तो समझिए कि ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं 8 और 9 से विभाजित करेंगे। इसको उतारिए। यदि किसी संख्या का अंतिम के 3 अंक चलिए 8 से विभाजित है। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक से बना संख्या 3 अंक से बना संख्या
8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य, जैसे 15, 16, 17, 0, 0 इतना संख्या है। इसमें से लास्ट का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होगा, 8 दूनी 16, 4, 0, 8 5 40, यदि ये 3 अंक कट गया तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए अब लिखते हैं 9 से विभाज्यता के लिए। 9 से विभाज्य किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। चलिए बता रहे हैं, जैसे 8 से कोई भी संख्या तब विभाज्य होगी यदि उसका लास्ट का 3 अंक से बना अंक, जो संख्या बनेगा 3 अंक का, वो 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या कितनी भी डिजिट का हो 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी भी संख्या का सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। समझ गए बात को? चाहे जितना डिजिट की संख्या हो उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और वो संख्या 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या विभाज्य होगी। जैसे 3, 6, 9 मान लीजिए ये संख्या इतना है और इसका संख्या को सबको जोड़ लेंगे तो 3 जोड़ 6 जोड़ 9 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 1 कितना हुआ? 6, 2, 8, 1, 9, 9 दूनी 18, 6, 24, 3, 27। तो 27 को 9 से काटेंगे, कट गया 3 बार में, इसका मतलब कि ये संख्या 9 से विभाज्य। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर आगे फिर 10, 11 बता रहे हैं। रुक दिए 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्यता के नियम, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, कोई भी संख्या हो और उसके इकाई स्थान पर 0 है तो संख्या चाहे जितना भी अंक का हो वह 10 से विभाज्य होगा। जैसे कितना हो संख्या हो, लास्ट में इकाई स्थान पर यदि 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। अब लिखते हैं 11 से विभाज्यता के लिए। 11 से विभाज्य कोई भी संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के सम स्थान के योग का अंतर विषम स्थान के अंक के योग का अंतर सम
विषम संख्या के योग का अंतर विषम स्थान के अंकों के योग का योग से प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो या अंतर शून्य हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या 11 से तब विभाज्य होगी यदि उसके सम स्थान के अंकों का योग उसके विषम स्थान के अंकों के योग दोनों को जब घटाएंगे अंतर जो आएगा 11 से यदि विभाज्य होगा तो संख्या विभाज्य होगी, और नहीं तो सम स्थान के अंकों का योग विषम संख्या के स्थानों के अंकों का जो के अंतर जब करेंगे और वो शून्य आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी संख्या यदि 2 से विभाज्य होगी उसके इकाई स्थान पर